लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जंसोऽसपदि प्राप्ति प्रस्थितस्य। आज ही से प्रारंभ अधिक मास पुरुषोत्तम मास की स्थिति और इसकी करणीय पर विचार करेंगे। अधिक मास होता क्या है? बंधुओं, जो लोग ज्योतिष या खगोल विज्ञान को जानते हैं या जिन्होंने ऐसी बातें सुनी हैं वे थोड़ा समझते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के समझने की बात है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। हर वर्ष 365 दिन के बाद लगभग ये 6 घंटे बढ़ते हैं। इसीलिए हर 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाने से लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो कुल मिलाकर 365 दिन का एक वर्ष है सूर्य का। चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वह अपना जो वर्ष पूरा करता है 354 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। प्रतिदिन एक नक्षत्र, एक तिथि, ऐसे करके 30 तिथियां। फिर वो नक्षत्र के गणित से तिथि छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर 12 मास हिंदी के चैत्र से लेकर फागुन तक 354 दिन और 8 घंटे में वर्ष पूरा हो जाता है। अंतर कितना हुआ? 365 दिन और 354 दिन। यानी जो हमारा संवत है और जो सूर्य का वर्ष है उसके बीच 11 दिन का अंतर है। 11 दिन छोटा है हमारा चंद्रमा से, चंद्रमा की गति से बनने वाला चांद्र वर्ष, जिसे हम संवत भी कह सकते हैं। अब 11 दिन हर वर्ष कम होते होते यदि यह निरंतर क्रम चले तो हमारे सारे त्योहार जो चंद्रमा की गति से तिथियां बनने से पैदा होते हैं या तिथियों के अनुसार चलते हैं, सारे त्योहार कभी गर्मी में आएंगे, हर 3 साल में 1 माह कम हो जाएगा, फिर अगले 3 साल में 1 माह कम हो जाएगा, फिर 3 साल में 1 माह कम हो जाएगा, तो 15-20 साल में ही लगभग 5 माह कम हो जाएंगे। तो जो हमारे नवरात्रा या जो हमारी दीपावली, जो हमारे त्योहार उस सर्दी के निकट आते थे वो बरसात के निकट आने लगेंगे। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था की इन गति में साम्यता लाने के लिए 2 वर्ष 8 माह और 16 दिन में यह अंतर 11 दिन प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष 8 माह और 16 दिन में 30 दिन हो जाता है। 1 माह कम हो जाता है, अतः 1 मास बढ़ा दिया जाता है जो गिनती में नहीं आता और उसे कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। ये अधिक मास चूंकि एक्स्ट्रा है, अलग है, नियमित 12 मासों में नहीं है, इसलिए इसमें न तो कोई पर्व होता है और न कोई तिथि की मान्यता होती है। यह तो केवल उस जो अंतर है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है, अतः इसमें कोई मुहूर्त भी नहीं होता। पहले के जमाने में जब व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं था और इतना मनोरंजन के साधन भी नहीं थे, इतने सारी कामनाएं भी नहीं थी, इतनी सारी लालसाएं भी नहीं थी, ऐसी स्थिति में 1 माह कैसे गुजरे? 1 माह तक व्यक्ति क्या करेगा? न कोई पर्व, न कोई त्योहार, न कोई मुहूर्त, न कोई बात। तो ऋषियों ने व्यवस्था दी कि जब भी यह अधिक मास आएगा, पुरुषोत्तम मास आएगा, इसे हम भगवान के नाम लिखें और 1 माह तक भगवान की भक्ति में लगकर हमारा मनोरंजन भगवान के दर्शनों में, भगवान की यात्रा में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के नाम स्मरण में लगाकर जीवन को नवीनता प्रदान करें, एक स्फूर्ति, एक साधना की ताकत, आत्मबल को मजबूत करें। इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम
यानी भगवान पुरुषों में उत्तम, उनके नाम लिखकर इसका नाम लिख दिया गया पुरुषोत्तम मास। मनगढ़ंत नहीं है ये, पूरी गणित से यह पुरुषोत्तम मास बनाया गया है। तो मनुष्यों ने जब यह व्यवस्था ऋषियों ने दी तो विचार हुआ कि हम इसमें क्या करें। तो ऋषियों ने व्यवस्था दी कि परमार्थ के काम करो। परमार्थ के काम करने से क्या होगा, मनुष्य तो तार्किक है ना। तो मनुष्य ने कहा परमार्थ के काम तो करेंगे, और परमार्थ के काम से हमें रीऑयलिंग प्राप्त होगा, नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नई शक्ति प्राप्त होगी, नई साधना बनेगी। ये कैसे हो सकता है, परमार्थ है क्या। तो रामायण में यानी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी ने कहा राम सकल परमार्थ रूपा। जब पैसे वालों ने कहा कि हम परमार्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म का काम करेंगे, यात्रा करेंगे और पुण्य के काम करेंगे, बहुत पैसा है तो करेंगे, लेकिन उससे होगा क्या। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि परमार्थ में ही भगवान का निवास होता है। जब परमार्थ में मन लगाओगे, परमार्थ करोगे, परमार्थ के जीवन जियोगे, एक माह नहीं, वैसे तो पूरा जीवन ही होना चाहिए, लेकिन एक माह विशेष रूप से यदि परमार्थ में लग जाओगे तो 3 वर्ष का पुण्य आपको मिल जाएगा। और वह पुण्य इसलिए मिलेगा क्योंकि परमार्थ में ही भगवान का निवास होता है। राम सकल परमार्थ रूपा, हर परमार्थ के काम में भगवान है, क्योंकि जब आप परमार्थ करोगे तो किसी आत्मा का हित होगा, और आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो परमात्मा की ही सेवा होगी, और परमात्मा की सेवा होगी तो आपको निश्चित रूप से पुण्य फल मिलेगा और आपकी गति सुधरेगी। अब गरीबों ने सोचा कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, साधन है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, तो हम क्या करेंगे, और हमें फिर कैसे प्राप्त होगा भगवान का मार्ग, क्योंकि परमार्थ के लिए तो सामर्थ्य भी चाहिए। अब जो अशक्त लोग हैं वो कहाँ से सामर्थ्य लाएंगे, जो गरीब हैं वो कैसे शक्ति प्राप्त करेंगे, ये सब विषय पैदा हो गया। तो इसी राम सकल परमार्थ रूपा का संतों ने व्याख्या करके कहा कि राम सभी परमार्थ के कार्यों में जिस प्रकार बसे हुए हैं, उसी तरह राम में ही सब परमार्थ के कार्य बसे हुए हैं। आप राम का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान की कथा कीजिए, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, उसमें भी परमार्थ है, क्योंकि राम परमार्थ के रूप हैं, वो परमार्थ में भी बसते हैं और परमार्थ उनमें बसता है। जैसे उदाहरण दिया गया विभीषण से लंका में निवास करता था, हनुमान जी से उसने कहा मैं तो कुछ साधन नहीं कर सकता, यहाँ तो सख्त आदेश है रावण का, परमार्थ होता नहीं है यहाँ। तो हनुमान जी ने कहा स्मरण करते हो ना, स्मरण को बढ़ाओ, भगवान के कार्य में मन लगाओ, और जितना हो सकता है उतना साधन जो भी हो सकता है वही करो, भगवान मिलेंगे। और हनुमान जी का मंत्र मानकर रावण को उन्हें सीता देने के लिए भगवान का कार्य सोचकर सलाह दी और भगवान को प्राप्त हो गया। तो लक्ष्मण जी ने यही कहा था कि भगवान में ही परमार्थ बसता है। जब भगवान में लग जाओगे, स्मरण में, कार्य में, बिना पैसा खर्च किए, बिना शक्ति किए, मन से वचन से लग जाओगे, तो भगवान ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि आपको परमार्थ का मार्ग और परमार्थ के साधन अपने आप मिल जाएंगे। यही तो सुदामा के साथ हुआ। सुदामा भी शक्तिहीन थे, धनहीन थे, लेकिन जब स्मरण को नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, तो अचानक भाग्य उदय हुआ और पत्नी के कहने से द्वारिका चले गए। और द्वारिका से जब आए तो भगवान ने इतना साधन दे दिया कि अब तुम 2 नहीं 4 हाथों से परमार्थ करो, तब भी आपकी शक्ति, सामर्थ्य, धन, वैभव समाप्त नहीं होगा। यही है इस पुरुषोत्तम मास का महत्व, और जिस परमार्थ के लिए इस माह को ऋषियों ने निर्धारित किया, उस परमार्थ कार्य का महत्व। तो हम सब इस एक मास को, जो आज 17 मई से लेकर 15 जून तक चलेगा, परमार्थिक कार्यों में लगाएं, भगवान के स्मरण में लगाएं, कथा श्रवण में लगाएं, अधिक से अधिक भगवान के मार्ग में मन कर्म वचन से जुटें। कुछ नहीं हो सकता है तो दिन में 5 बार 7 बार जब भी फ्री रहे भगवान का नाम स्मरण करें, घर में ही भगवान का दर्शन करें, सोते वक्त, जागते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, और सामर्थ्य है तो उस ढंग से करें। यही आपकी जीवन की रीऑयलिंग है, यही साधना का पथ है। 2 वर्ष 8 माह और 16 दिन बाद यह हर बार मिलता है, जिसमें आगामी 3 वर्ष की शक्ति का संचार होता है। पूरे 30 दिन, नवरात्रा के 9 दिन में कितने
समय की शक्ति का संचार होता है 6 माह का। तो 6 माह 1 वर्ष का 18 दिन में होता है, और यहाँ है 30 दिन, तो 2 वर्ष पूरे हो गए। 18 दूआ 36, और 2 वर्ष के बाद वापिस अधिक मास आ जाएगा, फिर 2 वर्ष की ताकत। तो डबल ताकत, नवरात्रा की ताकत। यदि वो नहीं कर सकते तो अधिक मास की ताकत। जय श्री राम। यही बात करने के लिए मैंने आपसे इन क्षणों को जोड़ा है। भगवान का स्मरण करें। धन्यवाद। जय श्री राम।